आरती घर में आने वालों की उतारी जाती है भाई, जाने वालों की नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम अमरीश? यही कि इस घर में झूठे, मक्कार और बुज़दिलों के वास्ते कोई जगह नहीं है। इसलिए ध्यान, मैं तुझे इस घर से बेदखल करता हूं। हाय रब्बा! क्या? अमरीश, ये क्या कह रहे हो तुम? सही तो कह रहे हैं मम्मी जी। हाँ डैडी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ध्यान बेअक्ल है। वैसे मैंने बेअक्ल नहीं, बेदखल कहा है। मैं ध्यान को इस घर से, इस घर की जायदाद से बेदखल कर रहा हूं। खड़ा क्या है? जाके सही बोलना, पाँव पर सही बोल। मम्मी जी प्लीज कुछ बोलो ना। बाबूजी प्लीज ऐसा मत कीजिए। सी अमरीश, ध्यान सॉरी बोल रहा है। हाँ सॉरी। आई थिंक अमरीश तुम बहुत गुस्से में हो। हम आराम से। आज तू बीच में ना बोली भाई, बस दूसरी बारी कितना मैं। और वैसे भी भाई, मैं ये अपने वास्ते थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये मैं अपने बच्चे के वास्ते कर रहा हूँ, अपने पुत्र के वास्ते कर रहा हूँ। हर वैसे हर बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बेटे की इच्छा को पूरी करे, है जी? और यही तो मेरे बेटे की इच्छा थी, वही इस घर से दूर रहना चाहता था। पापा अमरीश, ये क्या कर रहे हो तुम? ध्यान। की हुआ सुरीली? रानी से आंखें फटी की फटी रह गई हैं? भाई तेरी ये मफिन्स, ये कप केक, ये सब तेरे घर से बोर हो चुके हैं भाई। हाँ, तेरे इस घर से, इस घर वालों से बोर हो चुके हैं। इस करके उन्होंने अपने लिए एक फ्लैट अलग से बुक कराया हुआ है। हाँ? रियली? बात अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है सुरीली। उस फ्लैट की लास्ट इंस्टॉलमेंट 50 लाख रुपए की इनको देनी थी। 50 लाख? और इस करके ट्रक वाले पैसों से भाई साहब ने जुआ खेला और हार गया। फिर रजनी पुत्र को लेके गया, सारे पैसे जीत के ले आया, लेकिन बदकिस्मती ने इसको छितर ही मारने थे। वो सारे पैसे जीते हुए बैंक रॉबरी के निकले। हाँ, बैंक रॉबरी, चोरी। बाबूजी, मैं मानता हूं कि ध्यान से बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखिए, बिजनेस में जो 50 लाख का नुकसान हुआ है वो मैं आपको कमा के दे दूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज ये घर से निकालना, उसे बेदखल करना, ये सब मत कीजिए प्लीज। हाँ, हम लोग ये तो वही बात हो गई कि नमक हलाली करो तो भी दाल में नमक कम निकले। मतलब? और चुप करो नाना जी के टेप रिकॉर्डर। बात पैसे की बाद में और नियत की पहले है, समझा? तूने इस घर से अलग रहने की सोची और किसको बताया नहीं। ये सब तो तेरी पहली गलती। जे तुझे 50 लाख रुपए चाहिए तो तू मुझसे बात करता, एक बारी मैं शायद तुझे दे भी देता, लेकिन तूने धंधे के पैसे का जुआ खेला। ये तेरी दूसरी गलती। तूने अपने हाथ तो गंदे किए ही किए, साथ में रजनी पुत्र को भी उसमें शामिल किया। ये तेरी तीसरी गलती। और ये तेरा साथ देने को तैयार हो गई, सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, जेल तक जाने को तैयार हो गई। इसने दिखाई अपनी इंसानियत, मासूम शक्ल के साथ एक फिर नया पेच। पुत्र जी, जब तू छोटा था ना तो मैं तेरी मासूमियत पे पिघल जाता था, क्योंकि उस वक्त तू छोटा था,
आज नहीं, क्योंकि आज तू छोटा हो गया है। हम कुछ बोले अमरीश? थैंक यू। देखो तुम सारा दोष ध्यान को क्यों दे रहे हो? रोशनी को पता था ना कि ध्यान जुए में how much? 50 lakhs हार गया है। तो वो ये बात हमको बता सकती थी, राइट? अगर उसने बात हमको बता दी होती तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। तो वैसे देखा जाए तो गलती रोशनी की है ना? नो मम्मी जी, आपका लॉजिक गलत है। ध्यान ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं घर वालों में से किसी को ये बात ना बताऊं। मैं ध्यान की मदद कर रही थी, इसीलिए आप में से किसी को कुछ नहीं बता पाई। ओह, अब बोल बोल सुरीली, तेरे इस बच्चे ने रजनी को ब्लैकमेल करके उसे वचन में बांध दिया, और ये वचन में बंधी हुई चली भी गई जेल तक। अमरीश क्या हम बस कह दिया सो कह दिया, बहस खत्म, फैसला लिया जा चुका। चल भाई, चला जा छेती छेती। रजनी, हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना है बाहर जो ड्रामा हो रहा है उसको रोकने के लिए। कैसा सोल्यूशन? अरे पापा ध्यान को घर से बाहर निकाल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन। ये घर टूट रहा है रजनी, इस घर को टूटने से रोकना है हमें। ये घर तो बिल्कुल नहीं टूटा। हर बीम और पिलर बिल्कुल मजबूत है। पापा की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ ऐसा सोचो अपनी मेमोरी बैंक से कि हम पापा को बोले और पापा का दिल पिघल जाए और वो ध्यान को घर से बाहर ना निकालें यार। अगर एक आदर्श बहू टूटते घर को बचा ना सके तो उसका कोई फायदा नहीं। करेक्ट, मैं भी यही कह रहा हूँ कि यही टाइम है तुम्हारे आदर्श बहू प्रोग्राम को यूज करने का और उसे अप्लाई करने का। इस घर को टूटने से रोकना है। अब तुम कुछ करोगी या मैं करूँ? आपसे कुछ नहीं होगा। एक आदर्श बहू होने के नाते मैं ही कुछ करूंगी। क्या करेंगी आप माते? अपना डेटा कंपाइल करती हूँ और आपको सॉल्यूशन देती हूँ। ऑफ कोर्स। आपको पता होना चाहिए। मुझे करो स्टार्ट कंपाइलेशन। You go.